श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहे। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सभी डर से छुटकारा मिलता है और महादेव प्रसन्न होते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर शुरू होगी। वहीं पर इस तिथि का समापन 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होगा। ऐसे में 22 जुलाई को भूम प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:18 से लेकर 9:22 तक रहेगा। इस दौरान भक्त किसी भी समय महादेव की पूजा अर्चना कर सकती हैं। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:14 से 4:56 तक। विजय मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर 2:44 से 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:17 से 7:37 तक। इस दिन निशीता काल मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:07 से 12:48 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के लिए आपको दूध, पवित्र जल, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, फल, शहद, अक्षत, कलावा, कनेर का पुष्प, सफ़ेद मिठाई, धूप बत्ती, आसन, वस्त्र, पंचमेवा प्रसाद, व्रत कथा की पुस्तक आपको चाहिए कि शिव चालीसा, शंख आदि पूजन सामग्री प्रदोष व्रत के लिए बहुत ही जरूरी मानी जाती है। प्रदोष व्रत के दिन किसी के बारे में भी गलत ना सोचें, किसी से वाद विवाद ना करें। इस दिन घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन का सेवन इस दिन ना करें। काले रंग के कपड़े इस दिन धारण नहीं करने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और महादेव की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पूजा करने के बाद गरीबों लोगों में मंदिरों में अन्न और धन समेत सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे भी साधक को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए भूम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प जरूर ले। संध्या काल में शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र, फल आदि अर्पित करने चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। साथ ही पूजा स्थल पर एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा शिवलिंग स्थापित करें। साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध, गंगा जल, दही, घी, शक्कर आदि से अभिषेक करें। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, भस्म, बेलपत्र, फूल और फल, धतूरा, भांग आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करें। भगवान शिव की विधिवत आरती करें। भगवान शिव के विशेष मंत्रों का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा इस दिन जरूर सुने। भगवान शिव को खीर, सूजी का हलवा, फल, मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद शाम को प्रदोष काल के समय एक बार फिर से भगवान शिव का पूजन करें। पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहते हैं, जिसका विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। आइए अब श्रद्धापूर्वक सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत की पावन व्रत कथा। इस कथा से पूजा पूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन
व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह सुनकर पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप ले। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद देने लगे। यहीं पर ओम प्रदोष व्रत की कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।